जी हाँ भाइयों और बहनों, आज हम आपको बताते हैं अनार की खेती कैसे करें। भारत में अनार की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र में की जाती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात में छोटे स्तर में इसके बगीचे देखे जा सकते हैं। इसका रस स्वादिष्ट तथा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। भारत में अनार का क्षेत्रफल 113.2 हेक्टेयर, उत्पादन 745,000 मीट्रिक टन एवं उत्पादकता 6.60 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। अनार की खेती के लिए सबसे पहले जलवायु के बारे में जानते हैं। अनार उपोष्ण जलवायु का पौधा है। यह अर्ध शुष्क जलवायु में अच्छी तरह उगाया जा सकता है। फलों के विकास एवं पकने के समय गर्म एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक उच्च तापमान रहने से फलों में मिठास बढ़ती है। आर्द्र जलवायु से फलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है एवं फफूंदजनक रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसकी खेती समुद्रतल से 500 मीटर से अधिक ऊंचे स्थानों पर की जा सकती है। अनार की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा या मिट्टी कौन सी है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अनार विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, परंतु अच्छे जल विकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। फलों की गुणवत्ता एवं रंग भारी मृदाओं की अपेक्षा हल्की मृदाओं में अच्छा होता है। अनार मृदा लवणीयता 9.00 सी प्रति ली एवं क्षारीयता 6.78 एस पी तक सहन कर सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि अनार की कौन सी किस्में खेती के लिए सबसे अच्छी और ज्यादा पैदावार देने वाली हैं। नंबर 1, गणेश। यह किस्म डॉक्टर जी एस चीमा द्वारा गणेश रिवन फल अनुसंधान केंद्र पूना से 1936 में आलंदी किस्म के वरण से विकसित की। इस किस्म के फल मध्यम आकार के बीज कोमल तथा गुलाबी रंग के होते हैं। यह महाराष्ट्र की मशहूर किस्म है। नंबर 2, ज्योति। यह किस्म बेसिन एवं धोलका के संकरण की संतति से चयन के द्वारा विकसित की गई है। फल मध्यम से बड़े आकार के, चिकनी सतह एवं पीलापन लिए हुए लाल रंग के होते हैं। एरिल गुलाबी रंग की, बीज मुलायम बहुत मीठे होते हैं। प्रति पौधा 8 से 10 किलोग्राम उपज प्राप्त की जा सकती है। नंबर 3, मृदुला। यह किस्म गणेश एवं गुले शाह किस्म के संकरण की F1 संतति से चयन के द्वारा महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र से विकसित की गई है। फल मध्यम आकार के, चिकनी सतह वाले गहरे लाल रंग के होते हैं। एरिल गहरे लाल रंग की, बीज मुलायम, रसदार एवं मीठे होते हैं। इस किस्म के फलों का औसत वजन 250 से 300 ग्राम होता है। नंबर 4, भगवा। इस किस्म के फल बड़े आकार के, भगवा रंग के, चिकने चमकदार होते हैं। एरिल आकर्षक लाल रंग की एवं बीज मुलायम होते हैं। उच्च प्रबंधन करने पर प्रति पौधा 30.38 किलोग्राम उपज प्राप्त की जा सकती है। नंबर 5, अरक्ता। यह किस्म महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, महाराष्ट्र से विकसित की गई है। यह एक अधिक उपज देने वाली किस्म है। फल बड़े आकार के, मीठे, मुलायम बीजों वाले होते हैं। एरिल लाल रंग की एवं छिलका आकर्षक लाल रंग का होता है। उच्च प्रबंधन करने पर प्रति पौधा 25 से 30 किलोग्राम उपज प्राप्त की जा सकती है। अब हम अनार के प्रवर्धन यानी पौध तैयार करने की विधि जानते हैं। अनार के प्रवर्धन की मुख्य रूप से 2 विधि अपनाई जाती हैं। नंबर 1, कलम द्वारा। 1 वर्ष पुरानी शाखाओं से 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी कलमें काटकर पौधशाला में लगा दी जाती हैं। इंडोल ब्यूटारिक अम्ल IBA 3000 ppm से कलमों को उपचारित करने से जड़ें शीघ्र एवं अधिक संख्या में निकलती हैं। नंबर 2, गूटी द्वारा। अनार का व्यावसायिक प्रवर्धन गूटी द्वारा किया जाता है। इस विधि में जुलाई अगस्त में 1 वर्ष पुरानी पेंसिल समान मोटाई वाली स्वस्थ, ओजस्वी, परिपक्व 45 से 60 सेंटीमीटर लंबाई की शाखा का चयन करें। चुनी गई शाखा से कलिका के नीचे 3 सेंटीमीटर चौड़ी गोलाई में छाल पूर्ण रूप से अलग कर दे। छाल निकाली गई शाखा के ऊपरी भाग में IBA 10,000 ppm का लेप लगाकर नमी युक्त स्फेग्नम मास चारों ओर लगाकर पॉलीथीन शीट से ढककर सुतली से बांध दे। जब पॉलीथीन से जड़ें दिखाई देने लगे उस समय शाखा को स्केटिया से काटकर क्यारी या गमलों में लगा दे। प्रवर्धन के बाद अब बारी आती है रोपण की।
तो चलिए अब हम जानते हैं कि अनार की तैयार पौध का रोपण कैसे करते हैं। पौध रोपण की आपसी दूरी मृदा का प्रकार एवं जलवायु पर निर्भर करती है। सामान्यतः 4 से 5 मीटर की दूरी पर अनार का रोपण किया जाता है। सघन रोपण पद्धति में 5 ग 2 मीटर 1000 पौधे पर हेक्टेयर, 5 ग 3 मीटर 666 पौधे पर हेक्टेयर, 4.5 ग 3 740 पौधे पर हेक्टेयर की आपसी अंतराल पर रोपण किया जा सकता है। पौध रोपण के 1 माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, गहराई, आकार के गड्ढे खोदकर 15 दिनों के लिए खुला छोड़ दे। तत्पश्चात गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 20 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद 1 किग्रा सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 ग्राम क्लोरोपायरिफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गैडम को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दे। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। तदुपरांत पौधों का रोपण करें एवं रोपण पश्चात तुरंत सिंचाई करें। अनार की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अनार की खेती के लिए हम समय समय पर खाद का उपयोग करते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, पत्ते गिरने के 1 सप्ताह बाद या 80 से 85% पत्तियों के गिरने के बाद पौधों की आयु खाद एवं उर्वरक को पौधों की आयु के अनुसार कार्बनिक खाद एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग करें। पकी हुई गोबर की खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश की दर को मृदा परीक्षण तथा पत्ती विश्लेषण के आधार पर उपयोग करें। खाद एवं उर्वरकों का उपयोग कैनोपी के नीचे चारों ओर 8 से 10 सेंटीमीटर खाई बनाकर देना चाहिए। नंबर 2, नाइट्रोजन एवं पोटाश युक्त उर्वरकों को 3 हिस्सों में बांटकर पहली खुराक सिंचाई के समय या बहार प्रबंधन के बाद और दूसरी खुराक पहली खुराक के 3 से 4 सप्ताह बाद दें। फास्फोरस की पूरी खाद को पहली सिंचाई के समय दें। नंबर 3, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए काली मिट्टी में यूरिया एवं लाल मिट्टी में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करें। फास्फोरस की आपूर्ति के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं पोटाश की आपूर्ति के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। नंबर 4, जिंक, आयरन, मैग्नीज तथा बोरान की 25 ग्राम की मात्रा प्रति पौधे में पकी गोबर की खाद के साथ मिलाकर डालें। सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा का निर्धारण मृदा तथा पत्ती परीक्षण द्वारा करें। नंबर 5, जब पौधों पर पुष्प आना शुरू हो जाए तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश 12-61-0 को 8 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 1 दिन के अंतराल पर 1 महीने तक दे। नंबर 6, जब पौधों में फल लगने शुरू हो जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश 19-19-19 को ड्रिप की सहायता से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1 दिन के अंतराल पर 1 महीने तक दे। नंबर 7, जब पौधों पर 100% फल आ जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश 0-52-34 या मोनोपोटेशियम फॉस्फेट 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की मात्रा को 1 दिन के अंतराल पर 1 महीने तक दे। नंबर 8, फल की तुड़ाई के 1 महीने पहले कैल्शियम नाइट्रेट की 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा ड्रिप की सहायता से 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार दे। अब हम अनार के पेड़ों की सिंचाई के बारे में जानते हैं। अनार के पौधे सूखा सहनशील होते हैं, परंतु अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई आवश्यक है। मृग बहार की फसल लेने के लिए सिंचाई मई के मध्य से शुरू करके मानसून आने तक नियमित रूप से करना चाहिए। वर्षा ऋतु के बाद फलों के अच्छे विकास हेतु नियमित सिंचाई 10 से 12 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। ड्रिप सिंचाई अनार के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसमें 43% पानी की बचत एवं 30 से 35% उपज में वृद्धि पाई गई है। ड्रिप द्वारा सिंचाई विभिन्न मौसम में उनकी आवश्यकता के अनुसार करें। अब बारी आती है सधाई की। अनार में सधाई का बहुत महत्व है। अनार की 2 प्रकार से सधाई की जा सकती है। नंबर 1, एक तना पद्धति। इस पद्धति में एक तने को छोड़कर बाकी सभी बाहरी टहनियों को काट दिया जाता है। इस पद्धति में जमीन की सतह से अधिक सकर निकलते हैं, जिससे पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है। इस विधि में तना छेदक का अधिक प्रकोप होता है। यह पद्धति व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। नंबर 2, बहुतना पद्धति। इस पद्धति में अनार को इस प्रकार साधा जाता है कि इसमें 3 से 4 तने छूटे हों, बाकी टहनियों को काट दिया जाता है। इस तरह साधे हुए तने में प्रकाश अच्छी तरह से पहुंचता है, जिससे फूल व फल अच्छी तरह आते हैं। अनार के पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर कॉट शॉट अति आवश्यक है। नंबर 1,
ऐसे बगीचे जहां पर ऑयली स्पॉट का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा हो वहां पर फल की तुड़ाई के तुरंत बाद गहरी छटाई करनी चाहिए तथा ऑयली स्पॉट संक्रमित सभी शाखों को काट देना चाहिए। नंबर 2, संक्रमित भाग के 2 इंच नीचे तक छटाई करें तथा तनों पर बने सभी कैंकर को गहराई से छिलकर निकाल देना चाहिए। छटाई के बाद 10% बोर्डो पेस्ट को कटे हुए भाग पर लगाएं। बारिश के समय में छटाई के बाद तेल युक्त कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 लीटर अलसी का तेल का उपयोग करें। नंबर 3, अतिसंक्रमित पौधों को जड़ से उखाड़ कर जला दें और उनकी जगह नए स्वस्थ पौधों का रोपण करें या संक्रमित पौधों को जमीन से 2 से 3 इंच छोड़कर काट दें तथा उसके उपरांत आए फुटानों को प्रबंधित करें। नंबर 4, रोगमुक्त बगीचे में शिथिल अवस्था के बाद जरूरत के अनुसार छटाई करें। नंबर 5, छटाई के तुरंत बाद बोर्डो मिश्रण 1% का छिड़काव करें। नंबर 6, रेस्ट पीरियड के बाद पौधों से पत्तों को गिराने के लिए इथ्रेल 39% एस.सी. 2 से 2.5 मिली प्रति लीटर की दर से मृदा में नमी के आधार पर उपयोग करें। नंबर 7, गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा करके जला दें। ब्लीचिंग पाउडर के घोल 25 किलोग्राम प्रति 1000 लीटर पर हेक्टेयर से पौधे के नीचे की मृदा को तर कर दें। अनार की खेती में सबसे जरूरी है बहार नियंत्रण। अनार में वर्ष में 3 बार जून जुलाई मृग बहार, सितंबर अक्टूबर हस्त बहार एवं जनवरी फरवरी अम्बे बहार में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल एक बार की फसल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वह फल अम्बे बहार से लिए जाते हैं। बहार नियंत्रण के लिए जिस बहार से फल लेने हो उसके फूल आने से 2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तुड़ाई कैसे करें? अनार नॉन क्लामेट्रिक फल है। जब फल पूर्ण रूप से पक जाए तभी पौधे से तोड़ना चाहिए। पौधों में फल सेट होने के बाद 120 से 130 दिन बाद तुड़ाई के तैयार हो जाते हैं। पके फल पीलापन लिए लाल हो जाते हैं। अनार की फसल से उपज कैसे लेते हैं आइए जानते हैं। पौधे रोपण के 2 से 3 वर्ष पश्चात फलना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से उत्पादन रोपण के 4 से 5 वर्षों बाद ही लेना चाहिए। अच्छी तरह से विकसित पौधा 60 से 80 फल प्रति वर्ष 25 से 30 वर्षों तक देता है। श्रेणीकरण कैसे करते हैं? अनार के फलों के वजन, आकार एवं बाहरी रंग के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जाता है। नंबर 1, सुपर साइज। इस श्रेणी में चमकदार लाल रंग के बिना धब्बे वाले फल जिनका भार 750 ग्राम से अधिक हो आते हैं। नंबर 2, किंग साइज। इस श्रेणी में आकर्षक लाल रंग के बिना धब्बे वाले फल जिनका भार 500 से 750 ग्राम हो आते हैं। नंबर 3, क्वीन साइज। इस श्रेणी में चमकदार लाल रंग के बिना धब्बे वाले फल जिनका भार 400 से 500 ग्राम हो आते हैं। नंबर 4, प्रिंस साइज। पूर्ण पके हुए लाल रंग के 300 से 400 ग्राम के फल इस श्रेणी में आते हैं। नंबर 5, शेष बचे हुए फल 2 श्रेणियों 12A एवं 12B के अंतर्गत आते हैं। 12B के अंतर्गत 250 से 300 ग्राम भार वाले फल जिनमें कुछ धब्बे हो जाते हैं। अनार की फसल का भंडारण कैसे करें? शीत गृह में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2 माह तक भंडारित किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने जाना कि अनार की खेती कैसे की जाती है और ज्यादा पैदावार कैसे ली जा सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और आपके अपने किसान भाई अबरार अहमद के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।